channel. If you don't know me, my name is Manorma Sharma and I'm currently pursuing my MSc in Mathematics and Computing from IIT Guwahati. तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका आईआईटी में पढ़ना सपना होता है, जो जेई के लिए अपीयर होते हैं आईआईटी में पढ़ने के लिए, लेकिन उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है, उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है, जिसपे उन्हें कोई भी अच्छा आईआईटी या फिर एनआईटी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर अपनी खुद की प्रेफरेंस की वजह से बीएससी में पढ़ना प्रेफर करते हैं और उन्हें आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता है, जिसके बाद वो किसी भी लोकल यूनिवर्सिटी से एमएससी पीएचडी कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें फ्यूचर में जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग you everything about IIT JAM exam, and if you are new to my channel and haven't subscribed to my channel, then please subscribe it right now and just let's move on with the video. So JAM stands for Joint Admission Test for MSc and ये 2004 में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था और तब से अब तक ये डिफरेंट IITs इसको हर साल कंडक्ट करवाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि IISc भी इसे कंडक्ट करवाता है, जैसे कि 2021 में ही अभी पहली बार IISc ने IIT जैम को कंडक्ट करवाया था। जैम एग्ज़ाम में कोई एज लिमिट नहीं होती है और इसके किसी भी इसके अटैम्प्ट्स में भी कोई लिमिट नहीं होती है। आप किसी भी एज पर दे सकते हैं इसे और आप कितनी भी बार दे सकते हैं, जितनी बार आप चाहें। ये एग्ज़ाम 7 मेन सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है, that are mathematical statistics, mathematics, physics, economics, chemistry, geology and biotechnology। ये एग्ज़ाम आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में देना होता है और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम इसका होता है, अनलाइक जेईई जिसमें आप पहले मेंस देते हैं, उसके बाद एडवांस देते हैं, उसके बाद आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी जैम एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी में, एनआईटीज़ में, आइजर्स में, आईआईएससी में। आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के थ्रू एमएससी में, और आइजर्स और आईआईएससी इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बाद भी। सबसे पहले वो लोग आईआईटी जैम रैंक पर शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं आपको एडमिशन देने के लिए। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हैं ये लोग कि ये इंटरव्यू से पहले ये अपना खुद का एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं बच्चों को इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एडमिशन होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस आइजर में अप्लाई कर रहे हैं और कब अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि ये हर साल सेम भी नहीं होता है, क्योंकि अभी 2021 में कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हुआ था, तो इस वजह से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया था, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं आईआईटी जैम के। तो टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे और उनमें से एक ऑप्शन सिर्फ करेक्ट होगा और आपको वो चूज़ करना होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 30। फर्स्ट जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क के होंगे, नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, और इसके बाद जो सेक्शन बी है वो है MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। इसमें आपको 4 ऑप्शंस अगेन दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं और 4 भी करेक्ट हो सकते हैं, और आपको सारे जितने भी ऑप्शंस करेक्ट हैं आपको सारे चूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी ऑप्शन छोड़ दिया इन करेक्ट ऑप्शंस में से तो आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा उस क्वेश्चन में। इसके अलावा थर्ड सेक्शन इज़ NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको अपना जो माउस होगा आपको दिया जाएगा, वहाँ पर आपको उसी से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के बाद वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, फर्स्ट 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और दूसरे वाले 10 क्वेश्चंस अगेन 2 मार्क्स के होंगे।
तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग से फर्स्ट सेक्शन में, सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ में और उसके जो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के 10, उनमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी किसी भी क्वेश्चन को गलत करने पे, और जो बाकी के 20 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, उन पे 2/3 नेगेटिव मार्किंग होगी किसी भी क्वेश्चंस को गलत करने पे। और सेक्शन बी और सेक्शन सी में किसी भी क्वेश्चंस को गलत करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको जो भी क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया होगा उसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं बस। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए इसकी आपको बीएससी में मिनिमम 55% चाहिए होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट मिलाकर विदाउट राउंडिंग ऑफ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका 54.99 भी होगा तो वो राउंड ऑफ करके 55 बना लेंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्लियर कट 55% या फिर उससे अबव लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 50% हो जाता है मिनिमम। IITs में एडमिशन के लिए मिनिमम आपको 55% ही चाहिए होगा, लेकिन अगर आप NITs में एडमिशन चाहते हैं तो आपको 60% अपने BSc में परसेंटेज चाहिए होगी। इसके अलावा सारे के सारे IITs और NITs का कुछ अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं, और वो हर एक IITs के और NITs के अलग अलग होते हैं, तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही देखना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम मेनली फ़ेब के सेकेंड वीक में होता है, और ये 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाते हैं पेपर को। पहला होता है मॉर्निंग शिफ्ट में और दूसरा होता है इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर होता है 9:30 to 12:30 और सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर होता है 3 to 6। आप 2 सब्जेक्ट भी इसमें चूज़ कर सकते हैं, बस कंडीशन ये अप्लाइड है कि पहला पेपर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होना चाहिए, दूसरा इवनिंग शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ पेपर होगा तो आप 2 पेपर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आपकी जिसमें अच्छी रैंक आती है आप वो उसमें MSc कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है या प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस बस ये था कि अभी भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि IIT JAM एग्ज़ाम क्या होता है, और जिसकी वजह से उन्हें लेट पता चलता है IIT JAM के बारे में। फिर वो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जब उनके सिर्फ 1 या 2 महीने बचे होते हैं एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद उनकी अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं वो इस रीज़न की वजह से। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यह एग्ज़ाम क्या है, जिससे कि आप टाइमली उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, उसके बाद उसमें अच्छी रैंक ला सकें, और IITs, IISERs, IISc जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में MSc इंटीग्रेटेड PhD करने का मौका आपको मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोई और क्वेरी उठाएंगे उस वीडियो में, और टिल देन बाय बाय।